सभी दर्शकों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज का विषय बड़ा ही रोचक है। यह कोई कहानी या किसी की आप बीती नहीं है, लेकिन लगभग सभी का पसंदीदा विषय है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रेमी प्रेमिका नाम के रिश्ते का इतिहास बड़ा ही रोचक है। हालांकि प्रेमी प्रेमिका यह शब्द अब बहुत ही पुराने जमाने का हो चुका है। उसकी जगह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने ले ली है। समय बदलने के साथ प्रेमी प्रेमिका के सोचने और प्रेम को जीने के तरीके में बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन आज भी आधारभूत चीजें वैसी की वैसी ही हैं, जैसे कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम करते ही आजकल प्रेमी प्रेमिका बनने लगते हैं। इसी उम्र में एक जमाने से प्रेमी प्रेमिका का उत्पादन समाज में होता रहा है। जैसे कि प्यार होते ही घरवालों और पूरी दुनिया को दुश्मन समझने की भावना हर जमाने में प्रेमी प्रेमिकाओं में रही है। जैसे कि भागकर एक दूसरे का हमेशा के लिए हो जाने के सपने और उन्माद पहले भी रहे हैं और आज भी है। 100 साल पीछे जाएं तो नजर नजर का प्यार नजर तक ही रह जाता था। एक दूसरे को देखकर प्रेमी प्रेमिका जी लेते थे। कम उम्र में शादियां हो जाने के बाद सब अपनी जिंदगी बसर करने लगते थे और शायरी गजल सुनकर जीवन भर अपना दिल बहलाते थे। कुछ लोग देवदास की त्रासदी का शिकार हो जाते थे। इस पीढ़ी के बाद जो दौर आया उसमें नजरों से लेकर चिट्ठी पत्री तक लिखी गई। स्कूलों में फूल है गुलाब का पानी दिया करो, चिट्ठी है फलाने की जवाब दिया करो जैसी सस्ती शायरी से लेकर उच्च कोटि के साहित्यिक प्रेम पत्रों वाले प्रेमी प्रेमिका भी ज्यादातर एक दूसरे से दूर ही हुए, क्योंकि घर से लेकर पूरा जमाना हमेशा इनको रोकता रहा और ज्यादातर लोगों को रोक ही दिया गया। इस दौर में एक से एक कलाकारों और साहित्यकारों को इस प्रेम के वियोग ने जन्म दिया। इन लोगों ने साहित्य, शायरी, सिनेमा, फिल्मी गानों वगैरह से अपना दिल बहलाया और जीवन भर अपने प्यार में मिले जख्मों का इलाज करते रहे। यह समय करीब करीब 1980 के दशक तक चला। यहाँ यह बताना जरूरी है कि लड़कों को लड़कियों से कई गुना ज्यादा आजादी समाज में रही। इसलिए तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद जैसे गाने लड़के ही गाते थे। किसी लड़की के मुंह से यह गाना आपने शायद ही सुना हो, क्योंकि उसको घर से बाहर निकलने की आजादी ही नहीं थी, तो वो अपने आशिक की गली में कैसे जाती। 1970 के आसपास जन्मी पीढ़ी ने प्रेम के पक्ष में और अरेंज मैरिज के खिलाफ विद्रोही स्वभाव अपना लिया। जहां देखो बस प्रेम, इश्क, दीवानगी और जुनून की चर्चा मिलती थी। अखबार और टीवी जैसे माध्यम इन सब मसालों से भर गए थे। जब 1990 में को एजुकेशन का दौर आया, तब लड़के लड़कियां साथ पढ़ने लगे और दूसरे शहरों के कॉलेजों में जाने लगे। इससे लड़कियों पर घर की निगरानी और कड़ी हो गई। घर से बाहर पढ़ने निकली लड़कियों को परिवार की ओर से सख्त हिदायतें दी जाती थी। तब तक केबल टीवी भी घरों में आ चुका था, जिस पर इन वाली उम्र की प्रेम कहानियों के लिए विशेष कार्यक्रम आने लगे थे। टीवी ने इस उन्माद को और बढ़ावा दिया। मेरे से ठीक पहले की पीढ़ी में मिथुन और गोविंदा जैसे नायक ज्यादातर गरीब मजदूर, नौकर वगैरह बनकर जमींदारों और पूंजीपतियों की बेटियों से प्रेम करते रहे। लेकिन 1990 के बाद में कॉलेज पढ़ने वाले लड़के लड़कियों पर सिनेमा बनने लगे। अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आमिर खान जैसे नायक कॉलेज से ही प्रेमिका के पीछे पड़ जाते थे और मरकर या मारकर प्रेमिका को पा लेते थे। बाद में सलमान और शाहरुख के दौर में तो प्रेमी प्रेमिका सीधे घर में घुसकर मंजिल पाने लगे। हमारे दौर के लोग यही सब देखकर ताली पीटते रहे और उन्हीं हाथों को प्रेमिका को खोने के गम में मलते रहे। हमारी पीढ़ी प्रेम के मामले में सबसे कुंठित और मजबूर पीढ़ी रही है, क्योंकि एक तो हमारे दौर के प्रेमियों की प्रेमिकाओं की शादी जल्दी हो गई, लेकिन प्रेमियों की शादी जल्दी नहीं हो पाई क्योंकि वो बेरोजगार थे। गमे रोजगार ने हमारी पीढ़ी के कई प्रेमियों को दर दर भटकाया और प्रेमिका से दूर करने में घर वालों से ज्यादा इस बेरोजगारी का योगदान रहा।
प्रेमी प्रेमिका का दौर इसी समय को कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जब से मोबाइल आ गए, लड़के लड़कियां दोनों ही उच्च शिक्षा की ओर जाने लगे, शहर बदलने लगे, तब से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दौर शुरू हुआ। प्रेमी प्रेमिका कहना आउटडेटेड लगने लगा और युवाओं को अधिक आजादी चाहिए थी। यहीं से शायरी और गजलों का पतन भी हुआ। मेरी पीढ़ी के लोग जानते हैं कि बेगम अख्तर से लेकर जगजीत सिंह तक की गाई गजलों का क्या महत्व है। आज की पीढ़ी को सुना दीजिए तो शायद कहेंगे क्या बकवास है। अब इंटरनेट के दौर में 16 वर्ष की उम्र की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्वच्छंद आजादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक हाथ में मोबाइल हो और दूसरे हाथ में अपने विपरीत लिंगी का हाथ। उसमें अगर माता पिता या कोई टोक दे तो उनसे नफरत करने लगते हैं। यह पीढ़ी अपने माता पिता के खर्चे पर यह स्वच्छंदता जीना चाहती है, लेकिन उन्हें कुछ देना नहीं चाहती। झूठ बोलकर घर से निकलते हैं और जाकर बाहों में बाहें डालकर बैठ जाते हैं। एक साथी छूटता है तो डिप्रेशन में जाकर दूसरा पकड़ते हैं, फिर तीसरा। इसमें उनको मनोरोग के सिवा क्या मिलता है। यह बॉय गर्ल रिलेशनशिप जो मानसिक रोग देता है, उसका कोई इलाज आज तक ना मेडिकल साइंस के पास है, न ही किसी साइकेट्रिस्ट के पास। मेरे पास ऐसे केस आए हैं जिनमें कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया। सभी जांच हो गए, लेकिन रोग का पता नहीं चला। प्रेम रोग आज भी लाइलाज है। अंत में प्रेमी प्रेमिका और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में एक बड़ा अंतर मैं पाता हूँ। प्रेमी प्रेमिका दैहिक चीजों में जल्दी नहीं पड़ते थे। उनके लिए विवाह एक सीमा थी जिससे पहले वे सीमित रहते थे। इसलिए उनके प्रेम में जो दर्द होता था वही उन्हें संवेदनशील इंसान बनाता था। वह दर्द दूसरों का दर्द समझने की क्षमता देता था। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में वह भावनात्मक दर्द शायद गायब है। शायद इसलिए क्योंकि मैं इस दौर का नहीं हूँ, इसलिए बस बौद्धिक बात कर सकता हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड संबंधों में देह को पहले ही जान लेने की प्रवृत्ति है, इसलिए वे इस भावनात्मक गहराई को नहीं महसूस कर पाते जो इंसान को संवेदनशील बनाती है। प्रेमी प्रेमिका ने जहाँ संवेदनशील लोग बनाए, वहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते क्रूरता की ओर ले जाते दिखाई देते हैं। पता नहीं मैं कितना सही देख पा रहा हूँ। दर्शकों, यह वीडियो हमारे एक जानने वाले के अनुभव पर आधारित है। उनके आग्रह पर उनके विचारों को आपके सामने रखा गया है। इस वीडियो में बताए गए विषय पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, सहायता देना या लेना चाहते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा चाहते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।